हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो इनके जुलाई 2026 मंथली टैरो की जो वीडियोस होती हैं उसी का एक एक्सटेंशन है। और आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर सनसाइन से आप जो हैं एरीज हैं तो आप दे सकते हैं इस वीडियो को। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी भी तरह से एरीज है तो भी देख सकते हैं। यानी कि ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, सिर्फ जुलाई 2026 के बारे में रहने वाली है। इसमें सारा का सारा फलित या फलादेश किस तरह की चीज़ें हैं एरीज के लिए। सो आइए देख लेते हैं। हो सकता है आपको काफ़ी रेजोनेट करे, हो सकता है काफ़ी कम रेजोनेट करे। तो जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे, लाइक इस वीडियो में से आपको 2 बातें रेजोनेट करें तो आप 2 के साथ ही रहिएगा। हर चीज़ के साथ तालमेल बिठाने की ज़बरदस्ती आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो किसी और के बारे में हो। जैसे कि इसमें मैं डिवोर्स भी करूँगी डिस्कस। तो हर किसी का तो डिवोर्स नहीं हो रहा है। अगर आपकी शादी ही नहीं हुई है तो आपका डिवोर्स कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है इसमें मैं शादी को डिस्कस करूँ, कुछ कार्ड्स ऐसे आ जाएं कि शादियाँ हो सकती हैं कुछ लोगों की। तो जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं उनकी थोड़ी ना शादियाँ हो जाएंगी, वो तो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो इस तरह से अपने अपने हिसाब से देखिएगा। और मैं अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ जैसे कि शादियाँ होंगी, क्योंकि इंट्यूशन से जो बात बोल दी ना तो भाई वो बोल दी फिर, ठीक है। सो एरीज यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न है आप लोगों के मन में और कॉन्फ्लिक्ट है। एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट है, डिज़ायर में कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे एनर्जी से भी ज़्यादा डिज़ायर में कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत बार ना हम अपने लिए चाह लेते हैं कुछ, या किसी को प्यार कर लेते हैं। और एरीज को लव मैरिज का बड़ा क्रेज़ होता है, लोगों से हट के, लीक से हट के शादी करना। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में पहले हों जिनकी लव मैरिज हो या इस तरह की शादी हो, तो लीक से हट के कुछ शादी करना, कुछ नया इनोवेटिव करना कुछ चीज़ों में। लेकिन उसमें क्या होता है ना, डिज़ायर्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे जेंट्स की अगर मैं बात करूं, उनको लव मैरिज भी करनी है और मैरिज के बाद में फिर अचानक से पार्टनर उनको बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करने वाला भी चाहिए। और एरीज के साथ में ये भी दिक्कत है कि उनको पार्टनर जो है अट्रैक्टिव भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, चाहे वो लड़की हैं चाहे वो लड़के हैं, और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी चाहिए, पढ़ा लिखा भी चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी चाहिए, मॉडर्न भी चाहिए। मतलब ये उस तरह की बहू या उस तरह की बीवी चाहते हैं कि मॉडर्न पूरी हो, ठीक है। बाहर इनके साथ जो है बार में भी जाए, बाहर इनके साथ हुक्का भी पिए, बाहर बिल्कुल मॉडर्न होके लोगों को दिखे भी, लेकिन घर में आगे एकदम संस्कारी बहू बन जाए, सिर पे पल्लू ले ले। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिज़ायर। तो डिज़ायर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है कुछ चीज़ों को लेके। आपने जिन चीज़ों पे, जिस राह पे आप चल पड़े हैं, अब आपको लग रहा है कि यार मैंने कमिटमेंट तो दे दी, मैंने प्यार तो इसको कर लिया है, लेकिन ये तो कुछ अलग तरह की है। जब आप उसे एज अ बहू देख रहे हैं अपने घर में, अब उस हिसाब से अभी तक तो आपने उसको एज अ लवर देखा था और वाइफ के हिसाब से भी आपको वो ठीक लगी, या हस्बैंड के हिसाब से आपको वो ठीक लगा। लेकिन अगर आप उसको एज अ दामाद अब देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार कुछ यहाँ पे ना मिक्स एंड मैच है। तो ये चीज़ें कैसे चलेंगी उस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न है, कमिटमेंट को लेके कन्फ्यूज़न है। जुलाई में भी रहने वाला है, कुछ लोगों का ये जुलाई में भी रहेगा, कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न जुलाई में शुरू होगा और कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न जुलाई में ख़त्म होगा, उनकी फाइनली शादियाँ होंगी। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें फैमिली में भी हैं कि आप किसी को प्यार करते हैं, घर वाले या तो ऊपर ऊपर से माने हुए हैं या बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे एक हरी झंडी रिलेशनशिप को मिलना वो बहुत अच्छी चीज़ है और ये लव मैरिज ही है। और आप हर हाल में चाहते हैं कि ये लव कम अरेंज मैरिज बन जाए, उसी रिगार्डिंग आप जो है काफ़ी टाइम से पापड़ भी बेल रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली जुलाई में बहुत लोगों की ये बातें बन सकती हैं। हो सकता है जुलाई में शादी के प्रपोजल आपको आएँ, ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज वाली ही पार्टी हैं तो यहाँ पे। लेकिन ये अरेंज मैरिज आपको बिल्कुल लव मैरिज जैसा फील देगी, क्योंकि पार्टनर के साथ में बहुत जल्दी आपकी बॉन्डिंग थ्रू कॉलिंग या मिलने जुलने से, डेट पे जाने से बहुत जल्दी बनेगी। और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, कॉन्फ्लिक्ट है रिलेशनशिप में, जो मैरिड कपल हैं उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उनके बीच में कोई करने कराने वाली एनर्जी है जो उनको खुश देखना नहीं चाहती है। कुछ लोग ना छोटे छोटे टोटके करते रहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं उसके आसपास, छोटी छोटी चीज़ें कर देना जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना हस्बैंड वाइफ के बीच में, या उनकी ना बनना। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स को नामंजूरी है आपके रिलेशनशिप की तो छोटी छोटी चीज़ें करा देना,
आप लोगों के साथ में, ताकि आपका मन एक दूसरे से हट जाए, आप कंफ्यूज हो जाएं, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं कि इज़ दिस दी पार्टनर जो मुझे चाहिए, क्योंकि प्यार तो आपने इनसे ही किया है, वो दिख रहा है, प्यार है एनर्जी में। और अगर ये आपके मैरिड पार्टनर है तो वहाँ भी पूरा भरपूर प्यार है और ये सोलमेट कनेक्शन है, ये अच्छी है शादी, इसके लिए हरी झंडी है एनर्जी की तरफ से भी। बट उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रहे हैं और आपकी अपनी एनर्जी, आपका अपना कॉन्शियसनेस, आपका अपना डिज़ायर मेकिंग जो कैपेसिटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, क्योंकि आप चाह कुछ और रहे हैं। जैसे कि एक इंसान होता है, वो हाथी चाह लेता है कि मुझे हाथी दे दो, ठीक है, लेकिन रहता वो झोपड़ी में है। अब झोपड़ी में हाथी कहाँ बांधे, और हाथी भगवान ने उसको दे दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है कि जिस तरह का पार्टनर आपको अपनी प्राइवेट नीड्स के लिए, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चाहिए था, क्योंकि शादी बहुत पर्सनल चीज़ भी है, साथ साथ में शादी जो है एक सोशल चीज़ भी है, फैमिली वाली चीज़ भी है। तो अब आपको लग रहा है कि यार फैमिली वैल्यूज़ के साथ में नहीं चलता है ये इंसान, या नहीं चलती है ये, ठीक है, तो कैसे करें, क्या करें। तो यहाँ पे ना किस तरह की चीज़ें हैं, द डेविल है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो गाइज, आप लोगों के पास ना इस तरह के काफ़ी लोग हैं एरीज, जो जुलाई में अपना जो है ना असली चेहरा आपको दिखाएंगे। ये रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपका वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है कुछ केसेस में, ये आपकी अथॉरिटी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इवन आपके इन लॉज हो सकते हैं। बट कुछ लोगों के असली रंग देखने के लिए जुलाई में आप तैयार रहिएगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कुछ लोग आपके पैसे की बर्बादी करा सकते हैं, कुछ लोगों के चक्कर में रह के, उनको प्लीज़ करने के चक्कर में आके आप इस तरह से अपना पैसा फंसा सकते हैं कहीं पे कि पैसे का लॉस हो जाए। और पैसे का लॉस हो जाना, चीज़ों का लॉस हो जाना, हेल्थ का लॉस हो जाना, नेम फेम का लॉस हो जाना, कोई धब्बा लग जाना किसी चीज़ पे ना, इमेज ख़राब हो जाना, इस चीज़ की काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी हाई चांसेस हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग आपको मुंह पे बहुत मीठे बन रहे हों और आपको सपोर्ट दे रहे हों कि नहीं, हम तो इस शादी के साथ में हैं, या हम तो इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ हैं, या हम तो तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन एंड टाइम पे आपको समझ में आएगा कि साथ में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि जो साथ में खड़े होने के दावे कर रहे थे वो पैर तले की ज़मीन खिसका रहे थे। तो बहुत ज़रूरी है इन लोगों को लाइफ में से या तो इनके साथ में लो कॉन्टैक्ट रखा जाए, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट तो हो नहीं पाएगा, या इनके साथ में बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाई जाए, इनके साथ में टाइम और एनर्जी बहुत कम एक्सचेंज किया जाए, मतलब की बात करें, और प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ में इनके साथ रहें। जितना आप इनको इमोशनली अवेलेबल होंगे, जितना आप इनके साथ बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे, उतना ही ये आपको ड्रेन करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल से निकल के बाहर जाएं। चाहे ये कंट्रोलिंग बॉस है, चाहे ये कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स का एनर्जी दोनों साइड से है, इधर से भी और इधर से भी। बहुत लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, इंटरकास्ट मैरिज से भी कोई शादी नहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको होता है कि बच्चे ने अपना डिसीजन अपने आप कैसे ले लिया, वो इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, उसने कैसे सोच लिया, उसको कैसे पता है अपने बारे में कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या बुरी है, क्या वो अपने फैसले कैसे ले सकता है। अगर वो अपने फैसले आज अपने ले सकता है तो कल को वो सारे फैसले खुद लेगा, तो वो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो जॉबलेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा के रखा हुआ है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा एनमेशमेंट है, माँ को पता ही नहीं है कहाँ वो ख़त्म हो रही है, कहाँ बच्चा शुरू हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ही है। और ये प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे पापा की परी और राजा बेटा, ये वाले 2 सिंड्रोम काम कर रहे हैं फैमिलीज़ में आपकी, इस तरह से आपको पाला गया है। और यहाँ पे क्या होता है, ये नार्सिसिज्म होता है। पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, उनको पता है या नहीं पता है, और वो अपने नार्सिसिज्म को, अपने ग्रैंडियोज पर्सोना को आपके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, इसमें से कुछ भी टर्म्स अगर आपको समझना है तो आप गूगल कीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इस तरह का ही एनर्जी आपके पास आ रहा है कि आपसे मैं ये डिस्कस करूँ। बट ये कन्फ्यूज़न दूर होगा, क्लैरिटी आएगी। कंफ्यूज भी कौन कर रहा है, कंफ्यूज यही कर रहे हैं, ये कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। बॉस कह रहा हो सकता है कि आपको प्रमोशन दूंगा, लेकिन आपको हाव भाव से लग नहीं रहा है, एनर्जी गड़बड़ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, षड्यंत्र होना, पॉलिटिक्स होना हाई लेवल पे, घर पे भी, बाहर भी, जहाँ भी जिससे भी बात करेंगे, कोई छोटी सी बात, कोई सीक्रेट शेयर कर देंगे, अपना कोई प्लान बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अपना प्लान, अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना है, ठीक है, खासकर जब तक ये शनि मीन राशि में है, क्योंकि शनि मीन राशि में है तो एक तो आपकी 7.5 शुरू करा रहे हैं, ऊपर से आपके लिए शनि जो है आपके 12वें भाव में, लॉस वाला हाउस, 12वां भाव लॉस देता है, पब्लिक इमेज खराब कराता है, आइसोलेशन देता है, जेल जाने के योग बनाता है, इन एक्सट्रीम केसेस जेल जाने के योग बनाता है, आइसोलेशन देता है, असाइलम है 12वां हाउस, हॉस्पिटलाइजेशन है, खर्चा है। 12वें हाउस में कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं सिवाय मेडिटेशन के। तो अगर आप फ़कीर हैं,
ठीक है। अगर आप साधु हैं, सन्यासी हैं, तो पहली बात तो आप हैं नहीं। अगर होते तो मेरी वीडियो पे ना होते। तो अगर आप वो हैं तो फिर तो कोई भी ग्रह दशा हो, कोई 7.5 हो, कोई शनि आए, कोई मंगल आए, केतु आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप तो मेरे की तरह से एक संसारिक प्राणी हैं, तो आपको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे इमेज ख़राब हो सकती है आपका, क्योंकि ना 12वां हाउस बहुत एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, तो आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। तो जुलाई में शादी का मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट इंगेजमेंट हो सकती है। और ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। इसमें बहुत बार आपका मन बदला है, बहुत बार सामने वाली पार्टी का मन बदला है, बट क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, घूम फिर के एक दूसरे पे ही आ जाते हैं। बीच बीच में आप लोगों ने ब्रेकअप भी खेला होगा एक दूसरे के साथ में, पर फिर बाद में समझ में आया कि नहीं यार यही है। अगर इससे नहीं की शादी तो जीवन भर ना एक अफसोस मन में रह जाएगा कि यार एक लड़की थी और बस वो बहुत अच्छी लगती थी और वो रह गई किसी वजह से। और फिर लाइफ में ना इस तरह की सिचुएशन में कोई भी आ जाए, दुनिया की सबसे अच्छी हूरपरी, सबसे अच्छी सर्वगुण संपन्न लेडी से भी आपकी शादी करा दे, और उल्टा भी इसको ले लिए, सबसे अच्छे वर्ग का चुनाव करके भी आपको दे दिया जाए, पर जो मन में है ना वो एक टीस रह जाती है। तो मन में टीस लेने के लिए मुझे नहीं लग रहा आप तैयार हैं। आप लोगों ने खूब पापड़ बेले हैं, और जुलाई में जो है एक बात पक्की हो जाना, एक प्रॉमिस हो जाना दो फैमिली के बीच में, रोका कर देना, इंगेजमेंट कर देना, किसी तरह से बात पब्लिक हो जाना। या अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो पब्लिकली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये जो है मेरी है या मेरा है, हम दोनों अब साथ में हैं। तो रिलेशनशिप की पब्लिक कर देना, रिलेशनशिप पे एक पब्लिक का ठप्पा लगा देना, बात पक्की होना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आप इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा, अपने पार्टनर के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो भी हैं इस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, शनि की 7.5 से ग्रस्त हैं, या किसी को आप जानते हैं जो लाइफ में परेशान है, आपको नहीं पता वो अपनी वीडियो कैसे देखता है, नाम राशि से देखता है कि चंद्र राशि से, तो जनरसली आप जो है वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए दूसरों के साथ में। यहाँ पे अगर आपकी खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे क्योंकि एरीज है ना, मंगल की राशि है, तो अपने आप में भी एग्रेशन होता है, थोड़े से टॉक्सिक ट्रेट्स भी होते हैं एरीज के अंदर में, और बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि चले तो मेरी चले रिलेशनशिप में, तो ये थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। जो चीज़ें आपकी हैं गाइज वो मुझे आपको भी बतानी पड़ेगी। गुस्सा है, पजेशन है, तो आपका जो पजेशन है ना, आप जो चाहते हैं कि दूसरे पे हक जताना, वो दूसरे को घुटन जैसा महसूस हो सकता है, खासकर आज के बदलते हुए सिनेरियो में। अगर मैं बात करूं आज से 30 साल पहले, ठीक है, जब हम लोगों की प्यार व्यार करने की उम्र थी, उस टाइम पे जो कपल्स थे उनके बीच में ये चीज़ अच्छी मानी जाती थी कि लड़का या लड़की एक दूसरे के लिए पजेसिव हैं, तो इसको अच्छा मानते थे। ये गुण होता था कि हाँ यार प्यार करती है तेरे को, पजेसिव तो होगी। आज के टाइम पे ये रेड फ्लैग हो गया है। तो हमें तो भाई टाइम के हिसाब से चलना है ना। अगर आज हम अपने बच्चे को समझाएं कि यार अगर सामने वाला पजेसिव भी है तेरे बारे में, तो वो कहेगी कि यार गो गेट सम लाइफ, ठीक है, ये पजेशन वजेशन कुछ नहीं होता, ये टॉक्सिक ट्रेट है, ये रेड फ्लैग है और मुझे नहीं चाहिए। तो आपके बच्चे भी ऐसे ही हो गए होंगे। आप में से मोस्टली जो है मेरी ही एज के हैं, मिड 40s में हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आके चीज़ें जो हैं इस तरह से बदल गई हैं। तो अगर आप प्रेम प्यार की वीडियो अब देख रहे हैं तो नेक्स्ट, जाहिर सी बात है, आप मेरे से नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, आप मेरे बच्चों की उम्र के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं गाइस, जो चीज़ें एक मेल सोसाइटी में जनरेशन से चली आ रही हैं कि हाँ एक मेल को ऐसा होना चाहिए, तो उन चीज़ों को आजकल टॉक्सिक मान लिया गया है। इसीलिए आप देखिए जो जेंट्स हैं, मेल हैं, वो फीमेल जैसे हुए जा रहे हैं, और जो फीमेल है वो मेल जैसी हुई जा रही हैं। आए दिन मार दिया, काट दिया, यहाँ से धक्का दे दिया, वहाँ से मार दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ के साथ टॉर्चर नहीं होता है, लेडीज़ के साथ इस तरह की जघन्य घटनाएं नहीं होती हैं, पर लेडीज़ नहीं किया करती थी। तो इससे पता चलता है कि समाज में एक जो वॉयलेंस है, जो हमेशा से ही आदमियों ने ही की है, अब औरतें भी करने लगी हैं। टॉक्सिक ट्रेट्स जो हैं लेडीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की आपको भी ज़रूरत है गाइस, कि जो चीज़ें ट्रेडिशनली चल रही थी ना मैस्कुलिनिटी में, अब वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कीजिए भाई, बहुत पॉजिटिव नहीं होइए। ये मत सोचिए कि सारा कुछ आपको ही करना है, आपके ही कंधों पर रिलेशनशिप का भार है, और आपके लिए मोस्टली रिलेशनशिप ही है। जुलाई में आपका जो फोकस है वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा रहने वाला है। हेल्थ की रिकवरी होने वाली है, वेल्थ की रिकवरी होने वाली है, मान की अगर हानि हुई है, डिफेमेशन हुआ है, आपके खिलाफ किसी ने डिफेमेशन सूट किया है, किसी ने आपको फंसाया है, कोर्ट केसेस, कचहरी, इसके चक्कर लग रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, किसी भी तरह का एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आया आपकी लाइफ में, आया हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, तो जुलाई में उसमें राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये राहत का ही काम है। और छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे रेमेडी करके, छोटे छोटे रिचुअल करके ना, मुझे लग रहा है आप खुद को ठीक कर रहे हैं, इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। या हो सकता है ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी हो कि उनसे 5 मिनट बात करके ना आपको सुकून मिल जाता है। मोस्टली मुझे ये पार्टनर की एनर्जी लग रही है, ठीक है। आपके पास में आपकी मदर हो सकती हैं ऐसी,
फादर हो सकता है स्ट्रिक्ट हो, तो मदर ऐसी हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती है, ननद, भाभी, कोई भी लेडी किसी भी रोल में आपकी लाइफ में हो सकती है कि स्ट्रेस कितना भी है हम बस 5-10 मिनट उनसे बात कर लेते हैं, अपने मन की सारी भड़ास निकाल देते हैं, हम भी हल्के हो जाते हैं। तो इस तरह से है कोई ना कोई आपकी लाइफ में जुलाई में ना, चाहे ये काउंसलर ही है, चाहे ये एक हीलर है, चाहे ये कंसल्टेंट है, बट इनसे बात करके आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग आपकी लाइफ में आएगी, रिलेशनशिप की हीलिंग होगी, जो लोग साथ में रह रहे हैं और काफ़ी टाइम से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, चाहे उनके बीच में झगड़े हैं, चाहे ट्रांसफ़र अलग अलग जगह पे हो गया है, चाहे लव लाइफ जो है आपकी लवलेस हुई हुई है, बेड प्लेजर्स नहीं है लाइफ में बिल्कुल भी, बेडरूम में रोज़ जाते हैं तो पहले झगड़ा करते हैं उसके बाद सोते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उन पर विराम लगेगा, नींद अच्छी आनी शुरू होगी, पीस ऑफ माइंड आएगा लाइफ में, थोड़ा सा फैमिली में भी सौहार्द आएगा। मदर के साथ में अगर कुछ इश्यूज़ थे तो मैंने मदर से यहाँ से ब्लेसिंग नोटिस की है कि मदर से ब्लेसिंग आएगी। हो सकता है मदर ही वो रोल प्ले करे कि फादर को भी समझाए कि यार ये इसको प्यार करता है तो इसको इसके साथ ही रहना है और हमें बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, कोई ना कोई मतलब मीडिएटर बनेगा बीच में आपकी चीज़ें संभालने के लिए। यहाँ पे आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाना, कोर्ट केसेस में फंसे हुए तो अच्छा वकील मिल जाना। ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेसिंग ये नहीं होती है कि आप बीमार नहीं होंगे, बीमार हर इंसान होता है। ब्लेसिंग ये होती है कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, आपको दवाई अच्छी मिल जाएगी, सही टाइम पे बीमारी पकड़ी जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। आप कभी किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, हर कोई पड़ता है कभी ना कभी, ठीक है। तो आपको अच्छा वकील मिल जाए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वकील मिल जाए जो आपको बाइज़्ज़त उस चीज़ में से निकाले और आपको उस चीज़ का पैसा भी दिलाए कि आपको आपका नाम ख़राब किया गया, आपका टाइम वेस्ट किया गया, यहाँ पे फ़ाइन पड़े सामने वाली पार्टी को। तो इस तरह की चीज़ें हैं। रिकवरी होना वेल्थ की, अगर वेल्थ की रिकवरी, वेल्थ ख़राब हुई हुई है, वेल्थ फंसी हुई है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, स्टक मनी है, काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं लगा, बोनसेस रुके हुए हैं, ठीक है, इंसेंटिव बेस्ड काम करते हैं तो काफ़ी टाइम से इंसेंटिव नहीं मिला है, बल्कि सैलरी भी रुकी हुई है बहुत लोगों की, तो वो चीज़ें हैं। पैसा अगर अनाधुंध खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, कोर्ट केसेस पे खर्च हो रहा है, तो वो रुकेगा, क्योंकि कोर्ट केसेस यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गोलियों पे आ गए हैं अगर, तो उसमें आपको राहत मिलेगी कि अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा हीलर मिल जाए। आप प्राणायाम वगैरह ज़रूर करिएगा इस टाइम पे। और यहाँ पे एरीज, ये 7.5 के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 7.5 में मन ही पीड़ित होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये वैसे भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेस, नींद नहीं आती है और किसी भी तरह का हीलिंग होना बाकी है, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए मूनस्टोन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। आप लोगों की 7.5 है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी साथ में पहन सकते हैं कि आपको बहुत आराम, मतलब बहुत बहुत आराम, बहुत राहत दे देगा, क्योंकि 7.5 आपकी जस्ट शुरू हुई है। ये 7.5 में भी आराम देगा आपको मूनस्टोन। और 7 मुखी रुद्राक्ष जो है शनि के जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनको दूर करके अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आता है। लाइक शनि क्या दे सकते हैं? शनि रिश्ते नहीं दे सकते हैं, बट शनि आपको वेल्थ दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नेम फेम दे सकते हैं, आपका बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस बड़ा दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं उनके पास में, तो वो चीज़ें आपके पास में आए और जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो आपकी लाइफ से दूर जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो थोड़े से अपने टॉक्सिक ट्रेट से भी काम करना है, थोड़ा सा देश काल पात्र के हिसाब से चलना है। जो चीज़ें कल नॉर्मल थी, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया अपनी पीढ़ी के हिसाब से और आज की पीढ़ी के हिसाब से, कि जैसे जैसे जनरेशन गैप आता है तो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, तो ओल्ड स्कूल चीज़ें अब नहीं चलती हैं। और एरीज़ का दिक्कत ये है कि ये काफ़ी ओल्ड स्कूल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ओल्ड स्कूल हैं तो फिर ये पंगा है आपके लिए लव मैरिज करना, फिर आपको अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। और इसीलिए आपकी साइकी में खुद एक कन्फ्यूज़न आया हुआ है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि सामने वाला आपको चेंज होने पे मजबूर करेगा। और जो हमें चेंज होने के लिए मजबूर करता है, चाहे वो शनि है, चाहे वो हमारा पार्टनर है, चाहे वो हमारा जॉब है, चाहे वो हमारा समय है, शनि समय है, तो वो हमें बहुत बुरा लगता है। हम बोलते हैं हमारी 7.5 आ गई है, ठीक है। 7.5 में वही लोग बहुत परेशान होते हैं जो फिक्स्ड आइडियाज़ पे चलते हैं, चेंज होने को तैयार नहीं है, अपने आप को ढालने को तैयार नहीं है, और समय के अनुसार चलने को तैयार नहीं है, फ्लो के साथ चलने को तैयार नहीं है, जो हवा का रुख नहीं भांपते हैं, जो कहते हैं जो मर्जी तूफान आ जाए मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, अड़ा रहूँगा, टूटना मंजूर है लेकिन झुकना नहीं मंजूर। तो अगर आप यहाँ पे झुक जाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे, यील्डिंग कैपेसिटी अगर आपके अंदर है, तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पे मोस्टली फोकस हीलिंग पे, प्रेम प्यार पे और रिकवरी पे है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी यहाँ पे। बाकी जितना पॉसिबल था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है जुलाई की। इन कार्ड से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो ना मतलब ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड ट्रम्प कार्ड का मतलब आज के टाइम पे क्या हो गया कि पता नहीं क्या निकल के आएगा, कल को क्या बोल देंगे, ठीक है।
तो सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट है यहाँ पे, किसी के साथ में ना रिकॉर्ड बिल्कुल मतलब टिट फॉर टैट का एनर्जी होता है, ठीक है। सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सीधा सीधा पंगा, सीधा जो तूने किया वो ही करूँगा या करूँगी, ये तो एरीज ट्रेट है। और एरीज जो महिलाएं होती हैं ना, मेष राशि की जो औरतें होती हैं, वो भी बहुत मर्दानी होती हैं। आप देखेंगे उनको, वो बड़ा जिम में भी आएंगी तो बड़ी वेट लिफ्टिंग करेंगी, बड़ा बराबर का वेट लगाएंगी, स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होती है अगर मून आपका एरीज में है। तो मतलब यहाँ पे यही होता है कि भाई जो तूने किया है तेरे को उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से है। तो यहाँ पे पैसे की लॉस किसी ने कराया है ना, तो वहाँ से पैसा उसको देना पड़ेगा, कोर्ट के थ्रू देना पड़ेगा, लेकिन उसको देना पड़ेगा। किसी ने अगर टाइम खराब किया है तो उसको ना मतलब उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इज्जत खराब की है तो उसको उसका पैसे के थ्रू देना पड़ेगा हिसाब किताब। और जिन्होंने भी जो भी पॉलिटिक्स आपके साथ में खेली है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, जुलाई में कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब और टिट फॉर टैट आप उनके साथ करने वाले हैं। और मैं भी आपकी एनर्जी ही रीड कर सकती हूँ, मैं भी आपको बदल नहीं सकती हूँ। तो जो आपका एनर्जी है यही कि हिसाब किताब तो लेना है, बदला तो पूरा लेना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। तो वो चीज़ें आपके अंदर हैं तो हैं, आप क्या कर सकते हैं। फाइटिंग फॉर वॉट यू लव, तो जिनको प्यार करते हैं उनके लिए फाइट करनी पड़ेगी। मैंने बोला है कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जुलाई में करेंगे, बट ये समझ में आ गया है कि ये चाहिए, यही चाहिए, ठीक है, इसी के साथ रहना है। इसके साथ नहीं रहेंगे तो पछतावा रहेगा कि यार एक था या एक थी। तो ऐसे नहीं जीना है कि यार एक था काश वो मिल जाता, ऐसा नहीं, उसको उसके साथ जीना है। क्लेमिंग वॉट इज़ योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड, यहाँ पे प्यार के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं घर में। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कौन कौन जो है इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, लव मैरिज अरेंज मैरिज के चक्कर में पेरेंट्स के बीच में कौन कौन सैंडविच बना हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और हो रही होगी, कभी आपके घर वाले मान जाते हैं तो उनके नहीं मानते, उनके मान जाते हैं तो आपके नहीं मानते, दोनों मान जाते हैं तो घर में किसी की डेथ हो जाती है, कभी इधर दादी जी कभी उधर नाना जी। इस तरह से ये मतलब हो के बात पक्की ना बार बार पीछे हट रही है, इस तरह का एनर्जी भी है। तो मुझे बताइएगा किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लड़ाई है और प्यार को जीतना है। कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी आप हटाने में कैपेबल होंगे। कोई थर्ड पार्टी बना हुआ है, कोई आपको देख के खुश नहीं है, छोटे छोटे टोने करता है, टोटके करता है, एनर्जी खराब करता है, झगड़े कराता है, इस तरह के अगर लोग हैं, नज़र लगने का बहुत एनर्जी है यहाँ पे। और नज़र में ना कुछ बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नज़र लगी हुई है और छोटी छोटी चीज़ें करते हैं आपके लिए और आपको इम्पैक्ट होता है उसका। तो ये ब्लैक टॉर्मिलन का ब्रेसलेट, अगर आपको लगता है कि पार्टनर के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उनको पहनाएं, आपको लग रहा है आपके साथ हो रही हैं तो आप पहने, दोनों के साथ हैं तो दोनों पहने। तो यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि प्रमोशन मेरा होना है तो सीधे जाके बात करेंगे। बॉस के साथ में भी हो सकता है बॉस की कुछ इस तरह की चीज़ें या सीक्रेट्स आपके हाथ में हो कि आप सीधा बोलेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मैं ये करूँगा या करूँगी इस तरह का एनर्जी तो होता ही है ना आप लोगों में, ठीक है। तो ये है कि जो चाहिए वो चाहिए क्योंकि मैं उसको डिज़र्व करता हूँ, मेरे से बिलोंग करता है, चाहे पावर है, पोजीशन है, कोई इंसान है, ठीक है, कुछ भी है, रिलेशनशिप है, ट्रैश है, यहाँ पे थ्रोइंग अवे है एंड गेटिंग रिड ऑफ है, फिड ऑफ नहीं है, गेटिंग रिड ऑफ है, ठीक है, एंड टॉसिंग आउट। तो यहाँ पे ना बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग, बहुत सारी परिस्थितियों में से ना एक एनर्जी होती है चुपचाप खिसक जाना। तो आप ना अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की जब सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाएंगी, उनके रियल फेस आपके सामने आ जाएंगे, तो आप टाइम आने पे उनसे बदला तो जरूर लेंगे, लेकिन एकदम नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, टॉसिंग ऑफ करेंगे, यानी कि फट धीरे से खिसक जाना, सिचुएशन में से निकल जाना। जॉब छोड़ना है तो बताना नहीं है, जॉब छोड़ने के बाद में कैजुअल सा ईमेल डाल देना है, ठीक है, कि मैंने अपना रिज़ाइन दे दिया है अपने बॉस को, छोटा सा। और कोई रिलेशनशिप है इस तरह की जहाँ पे आपको पता चला कि सामने वाला इनफिडेलिटी कर रहा है, डिसलॉयल है आपके साथ, कोई दोस्त है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, कुछ भी किसी भी सर्कल में कुछ लोग आपको ट्रैश की तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो आप भी उनको ट्रैश की तरह से ही ट्रीट करेंगे और अपनी लाइफ में से उठा के बाहर फेंक देना। कचरे को हम संभाल के नहीं रखते हैं, किसी चीज़ को हम कब तक संभाल के रखते हैं जब तक हमें वो वैल्यूएबल लगती है। फिर एक दिन आता है हमें लगता है यार तो कचरा है, मैं इसको क्यों ही संभाल रहा हूँ, मैं डिक्लटर करूँ ना लाइफ को, तो आप उसको कचरे की तरह ट्रीट करके बाहर फेंक देते हैं और उससे निजात पाते हैं। तो निजात पाने का टाइम है ये। तो हो सकता है टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक वर्क कल्चर, टॉक्सिक जॉब है, तो हो सकता है आप उसको छोड़ भी दें इस टाइप ओह माय गॉड, मैंने इधर ध्यान भी नहीं दिया, मैं टॉक्सिक इसी पे फोकस कर रही हूँ और ये आ गया टॉक्सिक, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी चाहे गाइज आपके अंदर है वो भी जाएगी, चाहे आपके रिलेशनशिप में है वो भी जाएगी, चाहे आपके वर्क प्लेस पे है वो भी जाएगी, जीवन में चाहे टॉक्सिसिटी है वो जाएगी यहाँ पे। और हम जुलाई का रीडिंग कर रहे हैं और अगर आप 7.5 से बहुत त्रस्त हैं, मतलब आपकी बैंड बज चुकी है, आप थोड़ा सा राहत चाहते हैं, तो जुलाई से ना जो शनि भगवान है वो वक्री हो जाएंगे। जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। इवन कि सभी को जिनकी 7.5 चल रही है वक्री होने से, और 6 महीने के लिए वक्री होने वाले हैं शनि, ठीक है।
तो मोटा मोटा ये 6 महीने का टाइम आपको राहत रहने वाली है, ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी चीज़ें जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको क्लेम कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं, थैंक यू बोलिएगा ऊपर वाले को, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। विपरीत परिस्थितियों में एक होता है ना कमल खिल रहा है, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे कि विपरीत परिस्थितियों में एक इंसान चमक रहा है, और ये विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करते हैं शनिदेव हमारी लाइफ में, इसीलिए हम उनको बोलते हैं नीच के ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं। मेरे को हमेशा एस्ट्रोलॉजी में ये बात मेरे कानों में बहुत चुभती है कि नीच के ग्रह कैसे बोल सकते हो आप। ग्रह ग्रह देवता हैं, ग्रह भगवान हैं। मैंने शनि को हमेशा भगवान शनि बोला है, शनिदेव बोला है, ठीक है। आप कैसे नीच बोल सकते हो? नीच तो इंसान होते हैं, भगवान थोड़े ना नीच होते हैं, प्लैनेट्स थोड़े ना नीच होते हैं, ठीक है। तो डो नॉट स्टॉप है यहाँ पे, जो भी लगे हुए हैं मोमेंटम गेन हुआ है, लगे रहिए। जिम कर रहे हैं, जिम करते रहिए। एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन बनाया है, करते रहिए। और काम कर रहे हैं तो करते रहिए। किसी नई दिशा में काम पकड़ना चाहते हैं तो करते रहिए। अपने रिज्यूमे ड्रॉप करिए, अपने आप से लोगों को जाके काम मांगिए, अपने आप से ईमेल ड्रॉप कीजिए, साइड बिजनेस पकड़िए, स्टार्टअप का कोई काम शुरू करिए। आज के टाइम पे एक इनकम पे डिपेंडेंट होके आप नहीं जी सकते हैं, क्योंकि वो जॉब आपकी कब छूट जाएगी यू नेवर नो। दूसरी मिलने में अगर 3-4 महीने का गैप पड़ जाए ना, जो कि पड़ जाता है अमूमन, तो 3-4 महीने का बैकअप नहीं होता है आज के टाइम पे हमारे पास कि हम चला सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास पैसा कमाने की, करियर में भी अपॉर्चुनिटी आएगी यहाँ पे, उसको ग्रैब कीजिएगा। सिर्फ प्रेम प्यार और इन चीज़ों में ही उलझ के मत रहिएगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो ही प्रेम आपके पास टिकता है। आज के टाइम की कड़वी सच्चाई है। अभी हम सतयुग में, त्रेता युग में नहीं रह रहे हैं, हम रह रहे हैं कलयुग में। तो यहाँ पे जॉब बचाना बहुत ज़रूरी है, या जॉब छोड़ने से पहले दूसरा जॉब हाथ में लेना, या कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो ईगो की वजह से मत रह जाइएगा कि सामने वाला ही आके मुझे अप्रोच करे। आपको अप्रोच करना पड़ेगा, काम मांगने का एनर्जी, खुद से काम मांगिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है मेडिटेशन करना, पहली बात, क्योंकि शरीर की राशि है, ठीक है। तो शरीर बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पे मेडिटेशन भी दूसरी तरह का होगा कि आपको जो है शरीर को इन्वॉल्व करके मेडिटेशन करना पड़ेगा, यानी कि ब्रीदिंग पे फोकस करने वाले एक्सरसाइजेस, या फिर जिम वाले एक्सरसाइजेस, या फिर दौड़ना भागना, इस तरह की चीज़ें, कसरत करना, वर्जिश करना, इस तरह की चीज़ें परफेक्ट टाइम है शादी के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, जीतने के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए। और जो भी आप मांग सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने शनि का बता ही दिया कि 6 महीने के लिए वो आपको रिलीफ देने वाले हैं और मौका देंगे लाइफ में पीछे मुड़ के देखने का कि एक साल में पिछले क्या क्या सीखा है, कहाँ कमी रह गई है, और उन कमियों की भरपाई भी करेंगे। सो गाइज, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। एरीज, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कॉमेंट कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा, किसी को भी थैंक यू बोलिएगा जिनको भी आप बोलना चाहते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की साधना करना आप लाइफ लॉन्ग जारी रखेंगे, 7:30 में कम से कम जारी रखेंगे। सुंदरकांड का पाठ बीच बीच में अपने घर में करवाएं। शत्रुओं से घिरे हुए हैं तो बजरंग बाण का पाठ करें। और हनुमान चालीसा तो आपकी डेली रूटीन की रेमेडी है। 7:30 है या नहीं, आप एरीज हैं, मंगल की एनर्जीज लेके आए हैं, तो आपकी डीटी, आपके जो इष्ट देवता हैं वो हनुमान जी ही बनते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। और किसी वजह से आपका मंगल कमज़ोर है, आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, आपका मन दबा दबा सा रहता है, लोग आपको दबा लेते हैं, आपकी बात सुनते नहीं हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, तो ये पहनिए मंगल का रेड कार्नेलियन है ये, इसको पहनिए, मंगल आपका बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। हेल्थ, अगर हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं तो भी इम्यूनिटी के लिए, हीलिंग के लिए भी मंगल ही जिम्मेदार है। सपोर्ट अगर लाइफ में नहीं मिलता है, भाई बहन दुश्मन बने हुए, तो पहनिए कार्नेलियन, ठीक है। उनके साथ में सब जगह आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। आपकी राशि के स्वामी का ब्रेसलेट है ये। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल की, रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए सभी के लिए एक नंबर डिस्प्लेड है ऊपर, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।